हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मुनाफ खान अपनी इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज सभी को प्यार भरे नमस्कार के साथ और अपने इस चैनल पे, इस केमिस्ट्री क्लासेस चैनल पे आज अपने NCERT क्लास 12th का, यानी मैंने एक ही बात बोल दी, जीरो से हीरो बना देंगे बेटा। क्या बना देंगे? जीरो से हीरो बना देंगे। पर आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें, ठीक है? आपका विकास, आपका साथ, आपका विकास, ठीक है? तो बेटा क्या कह रहा हूँ वही कहूँगा जो केमिस्ट्री कह रही है। उस वीडियो, फर्स्ट वीडियो अपना देख लिया, ये पार्ट फर्स्ट अपने। तो आज अपना वीडियो सेकंड है, विलियन चैप्टर क्लास 12th का। अकॉर्डिंग अपने बात करेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू NCERT। किसके अनुसार बात करेंगे? NCERT सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, उसी के बारे में बात करेंगे। जो अब आज पढ़ने जा रहे हैं बेटा, क्या पढ़ने जा रहे हैं? विलियन की सब बातें मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट मैं क्या बता रहा हूँ बेटा, आज विलियन में बेटा क्या है? विलियन में केमिस्ट्री के लाडलो क्या है? विलियन में दो घटक, विलियन में दो घटक उपस्थित होते हैं। आज की लाइन पहली लाइन थी, दो घटक उपस्थित होते हैं। विलियन में दो घटक उपस्थित होते हैं। विलियन में दो घटक उपस्थित होते हैं। उन घटकों के नाम है बेटा, विलियन में दो घटक। अपने NCERT के अकॉर्डिंग बात करें तो विलियन के अंदर दो द्विअंगी सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, द्विअंगी सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा इस नोट को मैंने बोला साधना चाहते हो। देखो, आप कई बच्चे क्या प्रिंटेड नोट्स लेते हैं या फिर प्रिंट नोट ले उससे पढ़ लेते हैं। नहीं, आप अपने नोट्स खुद तैयार करो। क्या करो? खुद तैयार करो, ठीक है? तो विलियन में दो घटक उपस्थित होते हैं। विलियन में दो घटक उपस्थित होते हैं। कितने घटक? दो घटक। उन घटकों के नाम है बेटा, किसकी बात है? केमिस्ट्री के लाडलो उन घटकों के नाम बता रहा हूँ। क्या है? एक को बोलते हैं बेटा विलायक, नंबर एक को बोलते हैं विलायक। क्या बोलते हैं? विलायक। सोलवेंट, विलायक, इसको बोलते हैं विलायक। और दूसरा है विलेय। दूसरा दो घटक उपस्थित है, दूसरा है विलेय, सोल्यूट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोल्यूट, सोलवेंट, सोल्यूट। ये नोट कीजिएगा, ये विलायक और विलेय। क्या है? विलायक और विलेय, ठीक है? विलायक और विलेय। विलेय में दो घटक उपस्थित होते हैं, एक का नाम विलायक, दूसरे का विलेय। अब नेक्स्ट बात करें, ठीक है? नेक्स्ट बात करें तो ये कुछ डायग्राम है, एक डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम बना लेते हैं। हाँ जी बेटा, इस डायग्राम्स को आप देखिए, क्या सब बातें लिखी, सब बातें लिखी। देखो बेटा, पानी और ये नमक, पानी नमक, यानी इनका मिश्रण बनेगा तो क्या कहलाएगा? विलीन कहलाएगा। अब नमक एक चम्मच के अंदर है, उसकी मात्रा क्या है? कम मात्रा है। पानी आपको इस बर्तन में क्या दिख रहा है? ज़्यादा मात्रा है। तो अपने कह सकते हैं जो विलियन में जो विलियन में ज्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में, ज्यादा मात्रा में उपस्थित, जो विलियन में ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है। विलायक कहलाता
क्या कह रहा हूँ, वही कहूँगा जो एनसीईआरटी कह रही है। केमिस्ट्री के लाडलो जो वही बात कहूँगा मैं जो एनसीईआरटी कह रही है। एनसीईआरटी की कोडिंग बात करूँगा मैं किसकी, एनसीईआरटी। देखो ये पानी है ज़्यादा मात्रा में, ये ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है, तो अपने कह सकते हैं जो विलायक वो होते हैं जो विलियन में ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं या होता है, जो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है वो क्या कहलाता है बेटा, वो कहलाता है विलायक कहलाता है। उदाहरण पानी, एल्कोहल, ETC। अब दूसरा नमक क्या है, कम मात्रा में, नमक क्या है, कम मात्रा में। तो अपने बात करें नेक्स्ट है विलियन। विलियन की बात करें जो देखो एक जैसी परिभाषा नहीं, इनका फायदा ये होता है ये अपने को याद करनी आसान है। जो विलियन में कम मात्रा में जो विलियन में कम मात्रा में उपस्थित होता है विलियन कहलाता है, विलियन कहलाता है, विलियन कहलाता है। उदाहरण की बात करूं, नमक, चीनी, ETC इत्यादि। इसको नोट कर लीजिए। हाँ, विलायक क्या होते हैं, अब इसके अलावा जो अपना कंसेप्ट क्लियर करती है परिभाषाएं, जो अपनी छोटी क्लास में पढ़ी है परिभाषाएं, उनके बारे में डिस्कस करो बेटा। उसको समझना, केमिस्ट्री की लाडलो उस बात को समझना। क्या कह रहा हूँ, विलायक की परिभाषा एक अलग बता रहा हूँ जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और उसके बाद जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको आसान से सोल्व कर सकते हो, इसलिए मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ। सुनो ध्यान से, विलायक क्या होते हैं, जो किसी दूसरे पदार्थ को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखते हैं। कोई दूसरे पदार्थ को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखते हैं, यानी क्या कहलाते हैं, विलायक कहलाते हैं। और जो किसी दूसरे के अंदर घुलने की क्षमता रखता है वो क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, ये क्या करेगा, ये विलायक क्या करेगा, ये घोलने की क्षमता रखता है, दूसरे पदार्थ को घोलने की क्षमता रखता है, ये घोलने की क्षमता रखता है। विलायक किसी दूसरे पदार्थ को घोलने की क्षमता रखता है, वो क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करो, और ये क्या करता है बेटा, ये घुलने की क्षमता रखता है, वो घोलने की, जिसमें घोलने की, और ये घुलने की क्षमता रखता है, ये घुलने की क्षमता रखता है, घुलने की क्षमता रखता है, क्या कहलाता है, विलेय। किसी अंदर घुलने की क्षमता रखता है, ये दूसरी परिभाषा। इसको नोट करो माय लॉर्ड, केमिस्ट्री का स्कूल, इसको नोट करो, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो अपने डिस्कस कर रहे हैं वो है यानी विलियन के प्रकार की बात, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने बात करें, क्या हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग रहेगी अपनी विलियन के प्रकार, विलियन के प्रकार, विलियन के प्रकार, ठीक है। विलियन के प्रकार पढ़ने से पहले केमिस्ट्री के लाडलो एक डिस्कस कर लें, छोटी सी बात देख लो क्या कहता है, वही कहूँगा जो एनसीईआरटी अपनी कहेगी। ये नोट लगा के लिखो चाहे कैसे, विलियन की अवस्था का निर्धारण, अवस्था का निर्धारण, विलियन की अवस्था का निर्धारण विलायक करता है। ये नोट लगा के लिख रहे हैं, विलियन की अवस्था का निर्धारण विलायक करता है।
इसको नोट करना है। अब जैसे एक एग्जाम्पल इसका, मैंने क्या किया, एक एग्जाम्पल लेना, मैंने क्या किया, केमिस्ट्री के लाडू, मैंने क्या किया, ये इसके अंदर मिक्स कर दिया, ये क्या बन गया, विलियन या पानी और नमक लिया मैंने, इसको अपने क्या किया, मिक्स किया, पानी और नमक को क्या किया, मिक्स किया, यानी विलियन बन गया। अब विलियन बन गया, अब विलियन का प्रकार कैसा होगा, इसको नमक और पानी को तो किसके आधार पे, पानी यानी नमक ठोस है और पानी क्या है, द्रव अवस्था में, तो आप पानी के आधार पर विलियन की अवस्था का निर्धारण करेंगे। तो विलियन की अवस्था कौन सी रहेगी, द्रवीय, वैसा विलियन रहेगा द्रवीय, पानी के द्रवीय विलियन, द्रवीय विलियन। किसके आधार पे करेंगे, विलायक के आधार पे विलियन की अवस्था का निर्धारण करेंगे। तो यहाँ विलियन कैसा बन जाए, द्रवीय विलियन बन जाए। कैसा विलियन बन जाए, द्रवीय विलियन बन जाए। इस बात को आपने ध्यान रखना। तो अब विलियन के 9 प्रकार हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आगे वाली बातें थी, आगे वाला पॉइंट अपना भौतिक अवस्था के आधार पर, आगे वाला पॉइंट अपना ये रहेगा, क्या पढ़ रहे हैं, विलियन के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन 9 प्रकार के हैं, विलियन 9 प्रकार के, 9 प्रकार के हैं। ठीक है, अब पदार्थ की भौतिक अवस्था कितनी है, 3 है। कितनी, केमिस्ट्री की लाड लो, कितनी है, 3 अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। तो जैसे एनसीईआरटी के अंदर जो डिटो सारणी बनी है, उसके आधार पर अपनी सारणी बनाएंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो पहले 9 अपने देखो मुख्य जैसे बढ़ाएंगे, तो कितने हो जाएंगे बेटा, एक हो जाएगा, सबसे पहले लिख दिया मैंने गैसीय विलियन, ये भी आप लिखोगे गैसीय विलियन, कौन सा विलियन, गैसीय विलियन। उसके बाद में नेक्स्ट द्रवीय, द्रवीय विलियन, द्रवीय विलियन। उसके बाद बात करेंगे गैसीय विलियन, द्रवीय विलियन, उसके बाद में ठोसीय विलियन, ठोसीय विलियन। ये नोट कीजिएगा पहले, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे अपने। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट अपने बात करें, अब नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं, यानी 1 नंबर पे बात कर रहा हूँ गैसीय विलियन। गैसीय विलियन, अब गैसीय विलियन के अंदर अपने पढ़ेंगे 1 नंबर, इसके अंदर 3 पढ़ेंगे, 3 गैसीय के अंदर पढ़ेंगे, 3 द्रवीय के अंदर पढ़ेंगे, 3 ठोसीय के अंदर, टोटल कितने रहेंगे, 9 प्रकार का। किसके आधार पे, भौतिक अवस्था के आधार पे, किसके आधार पे मैं लाड लो, भौतिक अवस्था के आधार पर। तो अब इसके आधार पे मैंने पढ़ लिया गैसीय विलियन। तो गैसीय विलियन देखो अपने बात कर रहे हैं, जो सेक्शन 25-26 की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसकी कोडिंग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी गैसीय विलियन। तो इसके लिए अपने क्या करते हैं, एक सारणी बना लेते हैं, जिससे अपने को आसानी हो जाएगी, एनसीईआरटी बुक में बनी हुई है। तो यहाँ लिखेंगे क्रम संख्या, सीरियल नंबर, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे विलायक, यहाँ लिखेंगे विलायक, और उसके बाद में यहाँ लिखेंगे विलियन, उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे विलियन का प्रकार, प्रकार लिखेंगे विलियन का प्रकार, विलियन का प्रकार, यहाँ लिखेंगे विलियन का प्रकार। उसके बाद एग्जाम्पल, उदाहरण, ये सारणी बनाएंगे। इस सारणी की कोडिंग बात करेंगे। नंबर 1 लिखना यहाँ पे विलायक। तो बेटा गैसीय विलियन के अंदर विलायक कौन होगा, आप पीछे अपने एग्जाम्पल, विलियन का अवस्था का निर्धारण कौन करता है, विलायक करता है। कौन करता है, विलायक करता है। तो विलायक कौन होता है, तो विलायक इसमें क्या होगा, गैस होगा। तीनों के अंदर क्या होगा, या 3 प्रकार पदार्थ की अवस्था 3 होती है, ठोस, द्रव, गैस। या 3 देंगे 2 3
तो यहाँ लिखो गैस, विलायक कौन सा होगा, गैस, गैस, विलायक में क्या होगा, गैस, अब गैस, ठीक है। अब मीटर में विले के अंदर तीनों पदार्थ की तीनों अवस्थाओं को अंदर इसके अंदर बोलूंगा। तो पहले ले रहा हूँ गैस, उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस, इन तीनों को मिक्स करूंगा। तो विलयन का प्रकार कैसा होगा, किसके आधार पे होगा, विलायक के आधार पे होगा। किसके आधार पे, केमिस्ट्री के लाडलो किसके आधार पे, विलायक के आधार पर। तो विलायक कौन है, गैस, विलायक कौन, गैसीय। तो कौन सा हो जाएगा, गैसीय, गैसीय विलयन, गैसीय विलयन। इसको मिक्स करूंगा तो कौन सा हो जाएगा, गैसीय विलयन, गैसीय विलयन। उसके बाद गैस को उसको मिक्स करूंगा तो कौन सा होगा, गैसीय, गैसीय विलयन। इसको आप नोट करें, फिर इसका एग्जाम्पल बात करेंगे। इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, पहले आप इसको नोट कीजिएगा, फिर अपने इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। हाँ, अब देखो बेटा, एग्जाम्पल की बात है, एक एक एग्जाम्पल अपने पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो अपने को ऐसा देखना है, विलायक भी गैस हो, विलय भी गैस हो, गैस गैस मिक्स हो, ऐसा देखना है, गैस गैस मिक्स हो। तो गैस गैस जैसे ही अपनी बात करें, इसके अंदर कौन सी गैस है, वायु। वायु के अंदर बेटा आपको पता है, केमिस्ट्री के लाडलो, वायु के अंदर सभी गैसें, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और अदर जो गैस है, दूसरी गैसें हैं वो 0 पॉइंट कुछ समथिंग है, 1% है, ठीक है। तो उनका टोटल ये क्या है, इनका मिक्सचर क्या कहलाएगा, गैस गैस का मिक्सचर वायु होता है, ठीक है। क्या होता है, वायु, ठीक है, वायु। अभी एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट गैस और द्रव। ऐसा आप सोचो कि गैस ज़्यादा मात्रा में, द्रव कम मात्रा में, तो गैसीय का एग्जाम्पल देखो आप, ऐसा एग्जाम्पल अपने को देखना है। गैस ज़्यादा मात्रा में, द्रव। अब अपनी आर्द्रता क्या होगा बेटा, आर्द्रता। आर्द्रता के अंदर की बात करें, आर्द्रता के अंदर पानी की मात्रा कम होती है, यानी नमी। आर्द्रता के अंदर पानी की मात्रा क्या होती है, कम होती है, और वायु की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। आर्द्रता इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट गैस और ठोस। गैस और ठोस का एग्जाम्पल, गैस और ठोस, वायु ज्यादा मात्रा में होना चाहिए और ठोस क्या होना चाहिए, कम। तो वायु में धूल के कण, वायु में धूल के कण, ऐसे कह सकते हैं, वायु में धूल के कण, वायु में धूल के कण, वायु में धूल के कण, वायु में धूल के कण। ये अपना ये 3 प्रकार पढ़ चुके हैं। ये केमिस्ट्री के लाडलो क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ये 3 स्टार पॉइंट है केमिस्ट्री के लाडलो, 3 स्टार पॉइंट। इन्हीं में से एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है आधे नंबर का। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एनसीईआरटी राजस्थान की बोर्डिंग बात कर रही है, ठीक है। एनसीईआरटी तो पूरे अपने भारत के अंदर एक जैसा ही, पर यहाँ ये एग्जाम्पल आप पढ़ लें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अपने पास चलते हैं। नेक्स्ट है गैसीय पढ़ लिया। अब नंबर 2 पे द्रवीय विलयन। कौन सा विलयन, द्रवीय विलयन। अपने पढ़ेंगे द्रवीय विलयन। उसी प्रकार अपने एक सारणी बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे क्रम से, सीरियल नंबर, इसे बोलते हैं सीरियल नंबर। आप ये विलायक है, ये क्या हो जाएगा, विलायक, और यहाँ पे लेंगे विलय, क्या लेंगे, विलय। उसके बाद में यहाँ पे लेंगे विलयन, विलयन के प्रकार, विलयन का प्रकार, और यहाँ पे लेंगे उदाहरण, उदाहरण। ये अपनी सारणी बन गई बेटा केमिस्ट्री के नाम की सारणी। अभी 3 नंबर लिखेंगे, आपको बता दिया अवस्था के आधार, 3 अवस्था पदार्थ की, वैसे 6 अवस्था पदार्थ की, हाँ पदार्थ की 6 अवस्था है। उसके लिए मैं क्लास 11th का अभी तुरंत कुछ टाइम बाद 11th का वीडियो डालूंगा, ठीक है। उसके अंदर बात करूँगा। विलायक, तो विलायक कौन होगा बेटा, द्रवीय विलयन। द्रव ज़्यादा मात्रा में, तो इसलिए विलायक कौन होगा, द्रव होगा, ठीक है। यहाँ लिखूंगा तीनों के अंदर द्रव, 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 ये लिखिए द्रव। अब विलय, इसके अंदर अपने वही मिक्स करते हैं, गैस, द्रव, पदार्थ की तीनों अवस्था मिक्स करते हैं, ठोस, तीनों अवस्था ठोस। अब द्रव, गैस, ठोस, द्रव ऐसे दिया, तो विलयन कैसा बनेगा, द्रवीय।
कैसा विलयन बनेगा? द्रवीय विलयन। कैसा विलयन बनेगा? द्रवीय विलयन। इसको सैम लिखना है, सैम। अब इसका एग्जाम्पल की बात करें, पहले आप इसको नोट कर लें, केमिस्ट्री के नाम लो, इसको नोट कर लो पहले, उसके बाद अपने नेक्स्ट बात करेंगे। अब जैसे बात करें द्रव और गैस, बेटा कोल्ड ड्रिंक आ रही है, क्या आ रही है आपकी? कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक ठंडा, कोका कोला, ठीक है, पेप्सी, वो इसका, क्योंकि द्रव उसमें ज़्यादा मात्रा में, गैस क्या है? कम मात्रा में, तो कोल्ड ड्रिंक इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है द्रव। बेटा जो शराब पीने वाले, जैसे आप देखा होगा, एल्कोहल जल होगा, एल्कोहल जल प्लस एल्कोहल, ये इसका एग्जाम्पल है। इसका मिश्रण का मिश्रण, दोनों की अवस्था क्या बेटा? दोनों की अवस्था द्रव, ठीक है, जल होगा, एल्कोहल। अब द्रव और ठोस देखो, द्रव और ठोस। अब द्रव और ठोस के अंदर बात करें, जैसे जल में नमक, जल जल व नमक का मिश्रण, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। पानी को द्रव अवस्था में और नमक ठोस अवस्था में, इसका एग्जाम्पल ये है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट पहले इसका स्क्रीनशॉट लिख लो, इसको नोट कर लीजिएगा। तो तीन अवस्था इसके अंदर पढ़ ली, तीन पीछे वाले के अंदर पढ़ ली, टोटल 6 अवस्था पढ़ ली, लाड लो केमिस्ट्री की, लाड लो टोटल 6 अवस्था पढ़ ली अपने। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं, नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे ठोसीय विलयन। कौन सा विलयन पढ़ेंगे? ठोसीय विलयन, ठीक है, ठोसीय विलयन। एनसीईआरटी की कोडिंग चलेगी, ठोसीय विलयन डिस्कस कर रहे हैं, ठोसीय विलयन की। आप अपने नोट्स बनाइए, कॉपी के अंदर लिख लिख के साथ साथ उसको याद करोगे तो आपको हो जाएगा, मेहनत करोगे तो हो जाएगा बेटा, ऐसा कोई बात नहीं। केमिस्ट्री के नाम में अब वैसी सारणी बनाएंगे अपने, यहाँ लिखेंगे क्रम संख्या, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे विलाय। अब आप सोचो इतने विलाय कौन होगा? यहाँ विलाय, उसके बाद विलय, ठीक है, विलय। बेटा इसको आप शेयर करना वीडियो को, विलयन के प्रकार, विलयन का प्रकार, विलयन का प्रकार और एग्जाम्पल, उदाहरण, ये अपना हो गया। अब वैसे नंबरिंग लगाएंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। विलय कौन होगा? वो आप सोचो कौन होगा? विलय ठोस होगा। कौन होगा? ठोस होगा, ठीक है, ठोस होगा। विलय कौन होगा? ठोस होगा। तो ठोस होगा तो बेटा यहाँ लिख लो, विलय ज़्यादा मात्रा में ठोस है, ठोस लिख दूंगा इसका, ठोस, सॉलिड, सॉलिड, ठोस, ठोस लिख दूंगा, केमिस्ट्री के लाड में ठोस, ठोस लिख दूंगा। उसके बाद विलय वही करेंगे हम, गैस, द्रव और ठोस, ठोस। विलयन का प्रकार क्या होगा? ठोसीय विलयन होगा। कैसा विलयन होगा? ठोसीय विलयन। ये बात तो आपको बार बार वैसे विलयन, ये तीनों क्या होंगे? ठोसीय विलयन, ये भी और ये भी। उसके बाद एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की हमने डिस्कस करेंगे, पहले आप इसको नोट कीजिएगा, पहले इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। कोई भी धातु होती है वो गैस का क्या करती है? अवशोषण करती है। धातु क्या करती है? गैस का अवशोषण। तो पहले का हो गया धातु, धातु के द्वारा गैस का अवशोषण द्वारा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा धातु के द्वारा गैस का अवशोषण, गैस का अवशोषण, धातु के द्वारा गैस का अवशोषण। उसके बाद ठोस और द्रव। अब देखेंगे ठोस ज्यादा मात्रा में होना चाहिए, कौन होना चाहिए? ज्यादा मात्रा में, ये गैस कम मात्रा में। विलय क्या होता है? ज्यादा मात्रा में होना चाहिए। अपने को देख रहे हैं कि ज्यादा मात्रा में। अब देखो इनकी अवस्था का भी ध्यान रखना है, इनकी अवस्था। तो देखिए अमलगम, सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम, यानी कि सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम लिख दिया। सोडियम अमलगम मीन्स क्या होता है बेटा? यानी सोडियम कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। और मरकरी कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में। तो यहाँ लिखना NaHG, यानी ये तो कौन सी? एस सॉलिड अवस्था के तत्व, ये कौन सी अवस्था?
ठोसीय विलयन आएगा। कौन सा विलयन आएगा? ठोसीय। नेक्स्ट ठोस ठोस, इसके अंदर कितनी बेटा मिश्र धातु, मिश्र धातु, मिश्र धातु, मिश्र धातु पिताजी, क्या होगा? पिताजी, क्या होगा बेटा? पिताजी। अब पित्तल किसका होता है? पिताजी के अंदर पित्तल, पित्तल यानी तांबा और जिंक, इनका मिश्रण क्या कहलाता है? पित्तल बनता है, इसलिए यहाँ लिख दिया मिश्र धातु। इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो अपने पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता। और विलयन की सांद्रता के लिए अपना पार्ट नंबर 3 आएगा, उसके अंदर डिस्कस करेंगे विलयन की सांद्रता। इसके अंदर अपने पार्ट नंबर 3 उसके अंदर डिस्कस करेंगे, पार्ट नंबर 3। ठीक है, केमिस्ट्री की लाग लो। अब इसका थोड़ा रिपीट कर लेते हैं, अपने थोड़ा रिपीट कर लेते हैं जिससे अपने को प्रॉब्लम ना हो। अपने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया, 25-26 सेशन पढ़ रहे हैं, पार्ट नंबर 2 पढ़ रहे हैं, विलयन पढ़ रहे हैं। विलयन में 2 घटक उपस्थित होते हैं, विलायक और विलयन। 2 घटक उपस्थित, विलायक और विलयन। नेक्स्ट क्या पढ़ा? विलायक, जो नमक जैसे कम मात्रा में, पानी ज्यादा मात्रा में। विलयन विलायक क्या होता है? जो विलयन में ज्यादा मात्रा में उपस्थित हो वो क्या करता है? विलायक करता है। उदाहरण पानी, एल्कोलिटिस, घोलने की, इसको बोलते हैं घोलने की क्षमता रखने वाला। उसके बाद नेक्स्ट अपने पढ़ा बेटा विलयन, जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित है और घुलने की क्षमता रखता हो वो क्या कहलाता है? विलयन। नेक्स्ट पढ़े विलयन के प्रकार। विलयन की अवस्था का निर्धारण कौन करता है? विलायक करता है, क्योंकि विलायक क्या होता है? ज्यादा मात्रा में वही अवस्था का निर्धारण करता है। तो विलयन की अवस्था का निर्धारण कौन करता है? विलायक करता है। अब विलायक जैसे नमक और पानी का मिक्सचर बना दिया मैंने, मिक्स कर दिया इसको, तो यहाँ क्या बनेगा? कैसा विलयन होगा? द्रव्य विलयन। आपको कैसा दिखा? द्रव्य विलयन। उसके बाद में नेक्स्ट अपनी बात की है भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं, गैसीय विलयन, द्रव्य विलयन और ठोसीय विलयन। उसके बाद नेक्स्ट बात करें गैसीय विलयन। इसके अंदर कितनी है? 3 है। इसके अंदर 3 विलयन पढ़ेंगे, इसके अंदर 3 विलयन पढ़ेंगे, 3, 1 2 3, तो 3। अब गैस विलयन के अंदर विलायक कौन होगा? गैस होगी, और विलयन के अंदर तीनों मिक्स कर देंगे, पदार्थ की तीनों अवस्था, गैस, द्रव, ठोस मिक्स होगा, तो विलयन का प्रकार क्या होगा? गैसीय विलयन। तो वायु, आर्द्रता, वायु में ध्रुवीकरण। उसके बाद 3 ये हो गए और 3 ये आ गए, टोटल कितने? 6। द्रव्य विलयन के कितने? 6 आ गए। 3 उसके किसके? गैसीय के, 3 द्रव्य के। अब इसमें द्रव्य विलयन विलायक कौन होगा? द्रव, और विलयन तीनों अवस्था बोल देंगे, विलयन, गैस, द्रव। तो विलयन का प्रकार कौन सा होगा? द्रव्य विलयन। अब इसका एग्जांपल जैसे कोल्ड ड्रिंक है, इसमें द्रव जल प्लस एल्कोहल का, और द्रव ठोस जल व नमक का मिश्रण। उसके बाद नेक्स्ट बात करें ठोसीय विलयन। ठोसीय विलयन देखो क्रम संख्या लगा दी, विलायक की सारणी बनानी। विलायक कौन होगा? ठोस होगा। ठोस के अंदर ये तीनों मिक्स करेंगे, तो विलयन का प्रकार क्या? ठोसीय होगा। उसके बाद में इसमें धातु के द्वारा गैस का अवशोषण, और इसमें ठोस द्रव, सोडियम अम्ल, सोडियम तो ठोस अवस्था में होना चाहिए, मरकरी कौन सी? द्रव अवस्था में, लिक्विड अवस्था में। गैस लिखते हैं सोडियम, या गैस लिखते हैं सोडियम। उसके बाद ठोस जैसे मिश्र धातु, जैसे पिताजी, पित्तल प्लस तांबा, पित्तल मिलकर तांबा और जिंक मिलकर क्या बनाते हैं? पित्तल बनाते हैं। नेक्स्ट विलयन की सांद्रता पार्ट नंबर 3 में आएगा। तो तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि हम अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकें। थैंक यू फॉर वीडियो वॉच। नेक्स्ट अगेन